Bismillahirrahmanirrahim. This is Mohammad Anwar, registered nurse officer and director of Anwar Nursing Coaching Academy. आज हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 6 ईयर 3 बाय स्टैटिस्टिक यूनिट नंबर 8 एंड इट्स अबाउट एस्टिमेशन पार्ट नंबर 2. ठीक है, फर्स्ट में हमने ओवरऑल जो समरीज थी अबाउट एस्टिमेशन, उसके टर्मिनोलॉजी, कब हम एस्टिमेशन यूज़ करते हैं, इसके टाइप कितने हैं, पॉइंट एस्टिमेशन क्या है, इंटरवल एस्टिमेशन क्या है, उसकी जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है उसको डिस्कस किया था. और इसके साथ जो फार्मूले है जो इट्स यूज फॉर द इंटरवल एस्टिमेशन, जो 5 फार्मूले को हमने आप लोगों को बताए थे और कब कब हम उसको यूज़ करेंगे इसके बारे में हमने बताया था. आज हम कैलकुलेशन करेंगे, प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चन उस पर सॉल्व करेंगे क्योंकि एमसीक्यूज़ में वही आएंगे. एक ये है कि एमसीक्यूज़ में अक्सर फार्मूले दी गए होते हैं कि दिस फार्मूला इज़ यूज व्हेन, कब आपने उसको यूज़ करना है. या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास जो सिग्मा है वो अननोन है और सैंपल साइज आपके पास 30 मोर देन 30 है, तो फिर आप कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे. तो नीचे फार्मूले दिए गए होते हैं और उसमें से आपने फिर करेक्ट ऑप्शन को मार्क करने हैं. ठीक है, इसी तरह आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो एस्टिमेशन है दिस इज बेस्ट. कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में भी आपसे क्वेश्चन की जा सकते हैं. ठीक है, तो एमसीक्यूज़ में वही सारी चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस की हैं वही आएंगे. सही है, अब हम एक एक जो फार्मूला है उस पर कोशिश कर रहे हैं कि एक एक फार्मूले पे मैं कर लूँ एक क्वेश्चन और कुछ मैं आपको होमवर्क दे दूँ, आप लोग खुद उसको कर लें और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो सो देन वी विल ट्राई टू कि आप लोगों को हम सॉल्व कर सकें. और जो लोग ऑनलाइन देखते हैं तो वो भी अपने साथ लिख दे कमेंट्स में, फिर वो मुझसे पूछ सकते हैं कहीं पे भी उसको कन्फ्यूजन हो. तो सबसे मुश्किल काम क्या होता है पेपर में कि जो आपको सिनेरियो दी गई होती है ना उसमें से डाटा निकालना, कि किस तरह आप उससे डाटा निकालोगे. अगर आपने डाटा निकाल लिया और आपको फार्मूला याद है तो क्वेश्चन आपके पास डाटा जो भी हो, कम हो ज़्यादा हो, वो कोई मैटर नहीं करता. मतलब आप देख, बाय स्टैटिस्टिक में एक बात याद रखें कि उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं आपकी प्रोसेस. कि मतलब अगर मैं आपसे कह दूँ ना, आप डायरेक्ट भी मुझे बता सकते हैं कि इसका ये आंसर है, लेकिन जो स्टेप है ना, आया आप उस स्टेप को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सही है, तो आपने स्टेप बाय स्टेप जाना है. सबसे पहले आपने सिनेरियो से डाटा निकालना है, फिर इस डेटा को आपने फार्मूले में फिट करना है और फिर इसके बाद आपने कैलकुलेट करना है. और कैलकुलेट के बाद मिड टर्म में जब आपसे पूछा जाएगा तो आपने इंटरप्रेट भी करने हैं. अगर आप इंटरप्रिटेशन नहीं दोगे तो फिर भी आपकी जो 2 नंबर है आउट ऑफ 10 वो मिड टर्म में काट दी जाएंगे. ठीक है, तो आपने सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करने और एंड में आपने बताने हैं कि मतलब इसका आप किस तरह आप उसको इंटरप्रिटेट करेंगे. ठीक है, तो सब स्टेप बाय स्टेप करने, क्योंकि प्रोसेस है, एस्टिमेशन इज द प्रोसेस. सही है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास डेटा है जो पेपर में अगर आपको दिया गया है कि आपके पास जो मीन है वो आपके पास है फॉर एग्जाम्पल 15. ठीक है, आपके पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन है सिग्मा वो आपके पास है 10. ठीक है, आपके पास जो सैंपल साइज है n, दिस इज 25. सही है, और आपकी जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो है 95%. ठीक है, ये डेटा है जो दिया गया है. x बार है मतलब सैंपल की मीन है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, नंबर है मतलब आपके जो सैंपल साइज और कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये चीज़ें आपको दी गई है. तो सबसे पहले आपने ये सोचना है कि विच वेल फार्मूला यू विल यूज, आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे. ठीक है, तो कौन सा फार्मूला आप यूज करोगे जी. टी वाला. अच्छा, कितने लोग कह रहे टी वाले यूज करेंगे, वो अपना हाथ को राइज करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कितने लोग कह रहे हैं कि टी यूज नहीं करेंगे, वो हाथ ऊपर करें. वो कोई भी नहीं है. जो कह रहे हैं कि दोनों यूज नहीं करेंगे वो हाथ ऊपर करें.
ये क्वेश्चन है, ये डेटा है। इस डेटा की बेस पे अब मुझे बता दे कि मैं कौन सा फार्मूला यूज करूं। टी वाला। देख, पहला फार्मूला क्या था? फार्मूला नंबर 1, म्यू एक्स प्लस माइनस जी अल्फा 2 n2 सिग्मा डिवाइड बाई n अंडर रूट। सिग्मा हमने क्या कहा था? उसके आगे मैंने क्या लिखा था? व्हेन द सिग्मा इज नोन। तो इसमें सिग्मा इज नोन और अननोन? नोन। तो आप टी को आप यूज नहीं कर सकते। देख, जब सिग्मा नोन है तो बाकी सारी चीजें आप भूल जाए। मैंने पहले कहा था कि सिग्मा अगर नोन है तो सैंपल साइज को आप भूल जाए कि सैंपल साइज क्या है। ठीक है, इसमें आपके पास सिग्मा नोन है तो आप डायरेक्टली जो फर्स्ट वाला फार्मूला था आप उस पर जाओगे। ठीक है, सैंपल साइज को माइंड से निकाल ले। सबसे पहले आपने कौन सी चीज को देखने हैं? सिग्मा को। अगर सिग्मा नोन है तो डायरेक्टली आप फार्मूला जो फर्स्ट है उस पर आप जाइए। सही है? क्लियर? चलो आप फार्मूले में फिट कर लें। देख, फार्मूला क्या है कि म्यू ऑन द बेस ऑफ द सिंपल जो मीन है एक्स प्लस माइनस जी अल्फा 2 एंड क्यू। तो इसमें हमारे पास सिग्मा मालूम है, एन मालूम है, एक्स मालूम है, जी अल्फा 2 मालूम है नहीं है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में कॉन्फिडेंस इंटरवल का कोई काम है? कहां पे दिया है? ठीक है, आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल या कभी कभार कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं देते, पता है? कभी कभार अल्फा दिया होता है कि 5%। पेपर में इन दोनों में से एक दिया होगा। ठीक है, ये दो चीजें हम क्यों हमें चाहिए? क्योंकि ये जो जी अल्फा 2 है ना, आप इसके बगैर नहीं निकाल सकते, क्योंकि जी अल्फा 2 तो मालूम नहीं है ना, अननोन है ना। तो आप जी अल्फा 2 को निकालोगे। क्लियर? तो आप किस तरह निकाल सकते हैं जी अल्फा 2? इसको गौर से देख ले, बार बार मैं नहीं करूंगा, एक बार तीनों के लिए मैं निकाल देता हूं, बाकी आप लोग खुद से फिर आप लोगों ने करने हैं। सही है? किस तरह हम निकाल सकते हैं? देख, ये आपको पता था कि ये टोटल एरिया का, ठीक है, ये 1 का बराबर, ये 0.5 था, ऐसा ही था, या 0.5000 और ये भी 0.5000 इसके बराबर था ना। ठीक है, ये टोटल अगर हम परसेंटेज में ले ले तो 100 के बराबर है, अगर 1 में ले रहे तो 1 के बराबर है। ठीक है, अब 95% का मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल तकरीबन यहां पे है, 95 यहां पे होंगे ना तकरीबन। ठीक है, अब दोनों से हम जो है जी अल्फा 2 मालूम करेंगे, जी से भी मालूम करेंगे और अल्फा 2 से भी मालूम करेंगे कि आया दोनों की सेम रिजल्ट आते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम कॉन्फिडेंस इंटरवल के ऊपर हम मालूम करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन दोनों में से एक भी हो तो एनफ है। तो सबसे पहले हम जाते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल के ऊपर। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपके कितने हैं? 95% है, पर्सन है ना। आप 95 को अगर आप परसेंटेज से निकालोगे तो 100 पे डिवाइड करोगे तो 0.95 आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये तो दोनों साइड की बात हो रही है ना, दोनों साइड की बात हो रही है, लेकिन हमें एक साइड की चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 95 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या जाएंगे? 0.4500 ये आ जाएंगे ना। ये एरिया हमें पता है कि ये एरिया कितने के उसने कवर किए हैं? हाँ, 0.4500। अब उसको आप देख ले, जी टेबल में देख ले आप, शाबाश, जी टेबल में देख ले। जी टेबल में देख। ठीक है, तो हमारे पास जो एरिया आया था ना वो क्या था? 0.4500। ठीक है, जो बेल शेप से हमारे पास जो एरिया आया था वो 0.4500। ठीक है, अब उसको हम देखेंगे जी टेबल में। ये हमारे पास क्या है? जी टेबल है, इसमें आपने वही एरिया देखना है। तो आप देख ले उस एरिया को, कहां पे है ये वैल्यू एरिया? जी देख, आप यहां पे देख सकते हैं
जी नहीं, 95 को अगर डिवाइड करेंगे, हाँ 0.95 है ना हमारे पास, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो अगर आप उसको 2 भी डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 4.7 जी 50, ये आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब उसको आप देख लें, देखिए आप यहां पे देख सकते हैं, जी बिल्कुल, ये 1.9 के सामने, और ये यहाँ पे देख, ठीक है, यहाँ पे ये है। ठीक है, तो ये 1.9 के सामने है और 6 के नीचे है। तो हमारे पास यहाँ पे 1.96 हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, जी अल्फा 2 है। जी अल्फा 2 इज इक्वल टू 1.96, ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पर। देख, ये तो हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल के ऊपर निकाला ना, अब अल्फा 2 के ऊपर निकाल देते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल 95 है तो आपके पास अल्फा क्या है, 5% है। ठीक है, 5 का परसेंटेज से निकालें तो 0.05 आ जाएंगे। इसको आप 2 पे डिवाइड कर लें, क्योंकि अल्फा 2 है ना, अल्फा 2 है, तो ये आपके पास आ जाएंगे 0.0250। ठीक है, हमें पता है कि ये एरिया कितने के बराबर है, 0.5000। इससे आप माइनस करें 0.0250, तो ये आपके पास आ जाएंगे 0.4750। अगेंस्ट वही एरिया आया, दोबारा आप टेबल में देख ली उसको, तो आपके पास दोबारा यही 1.96 आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब आप, अगर आपके पास अल्फा दिया गया है और अल्फा से आप मालूम करना चाह रहे हैं तो फिर भी वही आंसर आएगा। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो उससे भी यही आंसर आएंगे। क्लियर, यहां तक क्लियर है? तो जी अल्फा 2 आपके पास यहां पे कितना है अभी, 1, जी अल्फा 2 इज इक्वल टू 1.96। क्लियर, आप खुद से निकाल सकते हो ना किस तरह निकालना है। अब चलो 90 के लिए निकाल देते हैं, 90 कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए निकाल देते हैं, तो बाद में सिर्फ आप मुझे डायरेक्ट बताओगे फिर। ठीक है, हमें पता है कि टोटल एरिया कितने के बराबर है, 100 के बराबर है या 1 के बराबर है। तो 90 का मतलब यह है कि तकरीबन यहां पे होंगे। ठीक है, तो 90 को सबसे पहले आप परसेंटेज से निकालें, तो 100 पे डिवाइड करेंगे, 0.9 आ जाएंगे या 0.90, उसका आप 2 पे डिवाइड करें तो 0.4500 आ जाएंगे। आप उसको जी टेबल में देख लें, जी टेबल में देख लें जी, जी टेबल में देख ली तो ये हमारे पास 1. जी कौन कौन सा है, किस किस सामने है, 1.6 के सामने है। हाँ, कौन कौन सी के नीचे, 0.4 के नीचे है और 0.5 के नीचे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 1.645। ठीक है, तो 90 में हमारे पास वही आ जाएंगे। अब अगर आपके पास अल्फा मालूम है, अल्फा अगर 90% आपकी कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो अल्फा कितने परसेंट है, 10% है। ठीक है, तो 10 को आप सबसे पहले परसेंटेज से निकालें, 10 डिवाइड बाई 100 तो 0.1 आ जाएंगे, 0.1 आ जाएंगे ना। 0.1 को आप 2 पे डिवाइड करें, 0.5 आ जाएंगे। हाँ, ठीक है, आप उसके साथ 0.0 लगे, 0.0500। आप एक काम करें, हमें पता है कि ये एरिया कितने के बराबर है,
इससे माइनस करें 0.0500, क्या जाएंगे आपके पास 0.4500। इसको दोबारा अगर आप टेबल पे देखोगे तो वही सेम आंसर आएंगे। क्लियर? अब चलो 99 पे मालूम कर देते हैं। किस पे? 99 पे मालूम कर देते हैं। तो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है 95 99 है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 99% को आप निकाल लें। तो 99 डिवाइड बाई 100 तो 0.99 आ जाएंगे। दोनों साइड पे आपने लेने हैं तो 2 पे डिवाइड कर दें तो ये 0.4950 आ जाएंगे। अब उसको टेबल में देख लें जी टेबल में देख लें तो ये आपके पास आ जाएंगे 2.5 के, हाँ, और एक 49 है और एक 51 है। यार 46 को छोड़, एक 49 है और एक 51 है ना। एक आपके पास है 0.4949 और एक आपके पास है 4951। तो ये दोनों, एक इससे कम है और एक इससे ज्यादा है, तो दोनों को लेंगे। तो ये 2.5 के सामने है और 7 के नीचे और 8, तो 2.578। तो ये आपने याद करना है, जी अल्फा 2, ये 3 जी अल्फा 2 आपने याद करने हैं। सही है? क्लियर? कौन सा? 1.645 यहां तक क्लियर है? ये तो वैसे मैं आपको बता रहा था, वरना इसकी तो जरूरत नहीं थी, लेकिन आप किस तरह निकाल सकते हैं तो मैं वही समझा रहा था आपको। अब चलो क्वेश्चन हल करते हैं इसके ऊपर से। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, सही है? क्वेश्चन आप फॉर्मूले में फिट करें। फॉर्मूला आपके पास वही है जो हमने लिखा है कि एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा 2 n2 सिग्मा डिवाइड बाई n अंडर रूट। तो म्यू ऑन द बेस ऑफ सैंपल x आपके पास क्या है 15 प्लस माइनस जी अल्फा 2 आपके पास क्या है 1.96, क्योंकि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। n2 सिग्मा आपके पास 10 है डिवाइड बाई 25 अंडर रूट। 25 को आप अंडर रूट से निकालें। x इज इक्वल टू 15 प्लस माइनस 1.96 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 5, ठीक है। सो म्यू इज इक्वल टू 15 प्लस माइनस 1.96 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। अब 1.96 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 15 प्लस माइनस 1.96 मल्टीप्लाई बाई 2, 3.92। अब प्लस माइनस है, प्लस माइनस का मतलब क्या है कि एक बार आप 15 माइनस 3.92 कर दे माइनस 11.08। अब दोबारा उसके पास आप प्लस करें 15 प्लस 3.928, तो ये आपके पास 18.92 आ जाएंगे, ठीक है। तो देख आप कह सकते हैं अभी कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस क्लास की वेट ले लें तो वी आर 95% कॉन्फिडेंस। इसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं कि किस तरह आप उसको इंटरप्रिटेट करेंगे कि वी आर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ हम ये कह सकते हैं कि इस क्लास के जो वेट है अगर हम उसको ले लें तो इसकी जो मीन है वो 11 से लेकर 18.92 तक जो है वो आ सकते हैं। ये तो मैंने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे निकाला ना, क्या? तो आप बताओगे ना, ये तो आप सिर्फ रिजल्ट बता रहे हो ना,
ये तो आपने निकाला था, ये कैलकुलेशन तो आप मुझे नहीं बताओगे। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरे घर पे कितना खर्चा आएगा ना, तो आप तो मुझे सिर्फ रिजल्ट बताओगे। आप तो ये नहीं बताओगे कि आप कैलकुलेशन कर रहे हो और मुझे बता रहे हो कि कॉन्फिडेंस, मुझे कॉन्फिडेंस इंटरवल समझ ही नहीं आ रहा। आप मुझे बता रहे हैं कि मैंने जो ये कैलकुलेशन जो मैंने दी है ना, ये मैं 95% कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ, या मैं 90% कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ, ये तो आप मुझे बताओगे। सही है। तो इसलिए आपके पास जो रेंज क्या है, अगर अभी आपके पास अगर किसी की वेट 12 kg है तो वो भी ठीक है। अगर 13 है, 14 है, 15 है, 16, 17, 18 जो भी है, तो देख इसको इंटरवल इसलिए कह रहे हैं ना, इसमें रेंज है 11 से लेकर 19 तक, ये आपके पास रेंज है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, ताकि हर एक फार्मूला पे एक एक क्वेश्चन हो सके। अच्छा मुझे बता दें कि फॉर एग्जांपल अगर एक डेटा दिया गया है आपको कि x आपके पास जो है x बार, ये आपके पास है 50 kg, ठीक है। n जो है ये आपके पास है 30, स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास है, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास है 5, ठीक है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल आपके पास है जी, कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है? 90% है, ठीक है। आप उसको हल करें। तो सबसे पहले मुझे आप ये बता दें कि हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, जी अल्फा 2 करेंगे या टी अल्फा 2? जी अल्फा 2। लेकिन अभी फार्मूला क्या होंगे? सेकंड वाला जो फार्मूला हमने लिखा था, हाँ बिल्कुल, कि मी एक्स प्लस माइनस जी अल्फा 2 एन 2 एस डिवाइड बाई एन अंडर रूट। क्लियर? आप इस वैल्यू को उसमें फिट करें। जी अल्फा 2 आपके पास अननोन है, तो सबसे पहले आप जी अल्फा 2 मालूम करें। तो जी अल्फा 2 ऑलरेडी हमने मालूम कर दिया था कि 90 के लिए आपके पास क्या आएंगे, 1.645 आ जाएगी। किस तरह हमने निकाला था, बार बार नहीं निकाल सकते, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट उसमें लगा दें, इज इक्वल टू, आपके पास x क्या है, 50 है, प्लस माइनस 1.645 मल्टीप्लाई बाई s क्या है, 5 है, डिवाइड बाई 30 अंडर रूट। 30 को आप अंडर रूट से निकालें, 50 प्लस माइनस 1.645 इंटू 5 डिवाइड बाई 30 को अंडर रूट से निकालें, 1.47। अब 5 डिवाइड करें इस पे, 50 प्लस माइनस 1.645 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 5.47, 1.095। आप इसको मल्टीप्लाई करें 1.645 से, 50 प्लस माइनस 1.645 मल्टीप्लाई बाई 1.695, मल्टीप्लाई करें, कौन सा 1.095 से कर ले, चलो हाँ, 1.645 मल्टीप्लाई बाई 1.095, 1.80, ठीक है। यह जाएंगे उससे जी, आप एक बार उससे माइनस कर ले, 50 से आप एक बार उसको माइनस कर ले,
1.80 को माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएंगे 48.20, और एक बार उसके साथ आप प्लस करें 50 प्लस 1.80 तो ये आ जाएंगे 51.80। ठीक है, तो आप 48.20 से लेकर आपके पास जो रेंज आएंगे 51.80 यानी 52 आप लिख सकते हैं, यानी 48 से लेकर तकरीबन 52 kg। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर इस क्लास के हम वेट कर लें तो 90 कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ हम ये कह सकते हैं कि इस क्लास में जो वेट हमारे पास, जो एवरेज वेट आएंगे, इट विल बी बिटवीन 48 टू 52। ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? चलो एक और कर देते हैं इसमें। इंतहाई आसान है। ठीक है, चलो एक और आपके पास अगर उसने दी है, अगर आपके पास मीन, अगर आपके पास कितना है 75 है, चलो आपके पास जो एन है वो है 21 है। ठीक है, आपके पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो आपके पास है 10 है। ठीक है, आपके पास 10 है। आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल कितने हैं? 99। चलो है, सही है। आप आपसे पूछ रहे कि इसकी एस्टिमेशन आप निकालें, तो इसके लिए सबसे पहले अपनी क्या करना है, अपने सोचना है कि कौन सा फार्मूला मैं यूज करूं। तो इसमें सिग्मा नून है? नो। अब सिग्मा नून नहीं है तो दूसरा मैं कौन सी चीज देखूंगा? सैंपल साइज को। अगर सैंपल साइज 30 या 30 से अबव है तो जी अल्फा 2 यूज करूंगा, अगर कम है तो टी। तो इसमें क्या है? कम है, तो मैं तीसरा फार्मूला यूज करूंगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस टी अल्फा 2 इंटू एस डिवाइड बाई एन अंडर रूट। ये फार्मूला मैं यूज करूंगा। ठीक है, अब चलो इसमें फिट कर देते हैं। सबसे पहले कॉन्फिडेंस जो टी अल्फा 2 है किस तरह उसको हम फाइंड आउट करेंगे, दिस इज द क्वेश्चन। और इसके लिए हमें दोबारा मल्टीमीडिया को इसलिए ऑन करना पड़ेगा क्योंकि आप सबको जी टेबल पहली बार मैं पढ़ा रहा हूं, ताकि आप टी टेबल को देख लें कि हम इसको किस तरह मतलब कर सकते हैं। सही है, यहां तक कोई क्वेश्चन है जी? यहां तक कोई क्वेश्चन है? सो यू कैन आस्क। चलो अब हम देख लेते हैं टी टेबल को। सही है, कि किस तरह हम टी टेबल को अगर आपके पास, क्योंकि यहाँ पे हमें टी टेबल पे जाना पड़ेगा ना फार्मूले में, टी अल्फा 2, तो टी को हम किस तरह निकाल सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, डी एफ उसको कहते हैं, डी एफ। डी एफ का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस एन। 1 माइनस एन। तो हमारे पास एन कितने हैं यहां पे? 21। तो हमने सबसे पहले क्या मालूम करना है? डी एफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है आपके पास? 21 माइनस 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 20। तो आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम को मालूम कर दिया। अब दूसरा क्या मालूम करना है? सिग्निफिकेंट लेवर चांस ऑफ, जो आपके मतलब अल्फा। तो अल्फा क्या है आपकी इसमें? 1 है। ठीक है, अगर हम उसको 2 टेल कर दे तो क्या बन जाएगी आपके पास जी? तो क्या बन जाएंगे? ये 99 है ना? 99 है। तो 99 में आपके पास अगर ये 1 है तो आपके पास क्या बन जाएगी? देख, अगर 1% है ना, 1% है ना, इसको आप परसेंटेज से निकालोगे तो क्या बन जाएंगे? 0.01।
ये बन जाएंगे ना। अगर आप उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, अल्फा 2 है तो क्या बन जाएंगे? हाँ, फाइंड, यहां पे दिया गया होगा, ये आपके पास 0.01 है, ये इसको आप डिवाइड करोगे आपके पास क्या जाएंगे? 0.005, 0.005। इसका मतलब क्या है कि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम में 20 के सामने देखोगे, 20 के सामने, और 0.005 के नीचे यहां पे जो डिजिट होंगे इट विल बी योर टी अल्फा 2। क्लियर? तो आप देख, ये क्या लिखा है? डीएफ। ये क्या है? आपको नजर आ रहा है ना? सब्र करें, इतनी जल्दी नहीं। देखिए आपके पास क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, ये डीएफ है, नजर आ रहा है आपको? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन से पे हमें जाना है? 2 पे जाना है। और किसके नीचे आपने देखना है? 0.005 के नीचे। ठीक है, तो आप आ जाइए इसमें नीचे, आप 20 तक आ जाइए नीचे। ठीक है, तो ये 20 है हमारे पास, ये 20 है। ठीक है, और कहां तक आपने जाना है? हाँ, ये ठीक है, सही है। तो आपके पास ये वाला हमें चाहिए। क्लियर? आप समझ में आ गए आपको? कौन सा हमारे पास चाहिए? 2.845। ठीक है, तो आप टी टेबल में किस तरह वैल्यू देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम को मालूम करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला क्या है? 1 माइनस एन। आपके पास एन कितने हैं? 21 है। आप 1 से उससे जो है माइनस करें तो कितने बन जाएंगे? हाँ, 20। ठीक है, 20 बन जाएंगे आपके पास। अब जो 20 है उसके सामने और आपके पास जो अल्फा है उसके नीचे आप देख ले, आपके पास जो डिजिट है इट विल बी योर टी अल्फा 2। तो आपके पास टी अल्फा 2 क्या है इसमें? 2.845। क्लियर? अब चलो हम इसको फार्मूले में फिट कर देते हैं और हम इसके वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, क्लियर? इसको 1 मिनट के लिए ऊपर कर देते हैं। ये किस चीज के लिए? कौन सा? n-1 है ना? n-1 n से n-1 है, n से 1 को माइनस करना है, सिंपल फार्मूला है n-1। ठीक है, क्लियर? एक और निष्ठ का ना, इसको बंद कर दे 1 मिनट के लिए। हाँ, ठीक है, सही है। आपने क्या करना है? सिर्फ वैल्यू को फिट करना है। वैल्यू किस तरह फिट कर सकते हैं? इज इक्वल टू, आपके पास मीन क्या है? 75 प्लस माइनस टी अल्फा 2 आपके पास क्या है? 2845 और मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 21 अंडर रूट। अब 21 को अंडर रूट से निकालें। 75 प्लस माइनस
2.845 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 4.58। आप 10 को डिवाइड करें इस पे, 75 प्लस माइनस 2.845 मल्टीप्लाई बाई 2 पॉइंट 882। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6.207। ठीक है, तो आप इसको सिंपली 6 भी ले सकते हैं। ठीक है, आपके फार्मूला आसानी के लिए, सही है। तो आप एक बार इससे प्लस करें, एक बार माइनस करें, तो 75 माइनस 6 इज इक्वल टू 69 और 75 प्लस 6 इज इक्वल टू 81। ठीक है, तो आपके पास जो रेंज है वो 69 से लेकर 81 तक है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हम इस क्लास के वेट कर ले तो 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ हम ये कह सकते हैं कि द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की जो वेट है इट विल बी लाइज बिटवीन 69 टू 81 kg। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन कर देते हैं। जी अल्फा टू, जी टेबल को आप रीड कर सकोगे ना? अगर इस टाइप की क्वेश्चन हो कि अगर आपसे ये कहें कि इस क्लास में तकरीबन 30% स्टूडेंट ऐसे हैं, 30% स्टूडेंट्स जो बाय स्टैटिस्टिक्स के पेपर फेल करते हैं। कितने परसेंट है? 30%। तो प्रोपोर्शन आपके पास क्या है? 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल करते हैं बाय स्टैटिस्टिक्स को। और इस क्लास में हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? 42 आपके पास तकरीबन स्टूडेंट्स हैं। कितने हैं? 42। सही है, आपके पास स्टूडेंट्स हैं और कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो 95% है। क्लियर? आपसे कह रहे हैं कि आप एस्टिमेशन को निकालें, तो आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे? हाँ, तो फार्मूला यू यूज करेंगे, 5p इज इक्वल टू p प्लस माइनस जी अल्फा 2 मल्टीप्लाई बाई p n2 1 माइनस p डिवाइड बाई n और अंडर रूट। ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब चलो उसमें ये फिट कर देते हैं। जी अल्फा 2 हमारे पास क्या है? 1.96। नहीं, सैंपल साइज आपकी ज्यादा है 30 से। किसने कहा? टी में लेस देन 30 होंगे। टी और जी में तो डिफरेंस यही है कि अगर 30 या 30 से अबाव है तो जी यूज करोगे, अगर 30 से कम है तो टी यूज करोगे। ठीक है, तो इसमें आप जी अल्फा 2 95% पे हमने निकाल दिया था कि इट वाज 1.96। ठीक है, आप लेकिन सबसे पहले प्रोपोर्शन को हमेशा हम पॉइंट में लेते हैं ना, परसेंटेज में हम कर लेते हैं, तो उसको पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 30 है, ठीक है, तो इसको 100 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या जाएंगे? 0.3। ठीक है, 0.3 आ जाएंगे। तो ये आपके पास क्या है? प्रोपोर्शन है, P। आप फार्मूले में फिट कर लें, 0.3 प्लस माइनस 1.96 n2 मल्टीप्लाई बाई 0.03 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस P। आपके पास क्या है? 0.3, तो एट्स विल बी 0.7 आ जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 0.7 डिवाइड बाई 42 और होल अंडर रूट। ठीक है, आप
इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है जी। 0.3 प्लस माइनस 1.96 मल्टीप्लाई बाई, अगर ये दोनों करें तो 0.21 आ जाएंगे। आप कर ले, 0.21 आ जाएंगे। 0.21 डिवाइड बाई 42 अंडर रूट, यही आएंगे ना, 0.2 आ जाएंगे। 0.21 0.7 0.3 को आप कर ले मल्टीप्लाई बाई 0.7 के साथ, क्या जाएंगे 0.21, ठीक है। आप उसको डिवाइड करें 42 पे, 0.3 प्लस माइनस 1.96 मल्टीप्लाई बाई क्या जाएंगे इससे 0.21 को डिवाइड करें 42 पे, 0.21 डिवाइड बाई 42 0.005, क्लियर। आप इसको अंडर रूट ले लें, जीरो पॉइंट 0707। आप 0.0707 को मल्टीप्लाई करें 1.96 के साथ, 0.1385। अच्छा, आप 0.3 से एक बार उसको माइनस करें, 0.3 माइनस 0.1385, 0.16 माइनस कर दिया आपने, 0.1615 और एक बार प्लस करें 0.3 के साथ, जी 0.4385। आप इसको परसेंटेज में लेते हैं तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करें, 100 से उसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 16.15 आ जाएंगे और ये 43.15% आ जाएंगे, 85 आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि कितने % स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बाई स्टेट को फेल करेंगे। 95% कॉन्फिडेंस के साथ आप कह सकते हैं कि तकरीबन 16 से लेकर 43% स्टूडेंट इस क्लास में ऐसे होंगे जो बाई स्टेट को फेल करेंगे, ठीक है। दिस इज ओनली ऑन द बेस ऑफ एस्टिमेशन, ठीक है, क्लियर। तो प्रोपोर्शन को आप इस तरह मालूम करोगे, इसमें कोई कंफ्यूजन है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज, एंड दिस इज द लास्ट वन ऑफ दिस यूनिट, आप मुझे बता दें, नहीं बस खत्म, वो नहीं कर रहे हैं ना, बस खत्म। सैंपल साइज कम है तो टी अल्फा 2 कर ले, वही टी ग्रेड फ्रीडम निकाल ले, इसमें दोबारा जरूरत नहीं है करने का, ठीक है। अब मुझे ये बता दें कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमने अभी रेंज निकाले ना, कभी 16 से लेकर 43, कभी 48 से लेकर 51, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ये वेट है, जो रेंज है, उस पर इफेक्ट करते हैं, या इसको नैरो कर देते हैं या उसको इंक्रीज कर देते हैं, जी। मीन, हाँ, कौन सी ऐसी चीजें हैं? देख, चलो एक क्वेश्चन कर देते हैं और इस क्वेश्चन पे वो सारे फैक्टर इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास है एक क्वेश्चन है कि आपके पास जो मीन है वो आपके पास है 30, ठीक है। आपके पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो है 5। फार्मूला जो हम जो भी यूज करें, फार्मूले का नहीं, हम सिर्फ फैक्टर मालूम कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास जो n है आपके पास 25, ठीक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल आपके पास है 95, क्लियर, यहां तक क्लियर है। चलो उसको अभी हम देख लेते हैं जी, इसको फार्मूले में आप फिट कर रहे हैं,
इसके लिए जो फार्मूला यूज हो रहा है कि x प्लस माइनस जी अल्फा 2 मल्टीप्लाई बाई एस डिवाइड बाई एन अंडर रूट। ठीक है, इस वैल्यू को आप फिट करें, हमारे पास कौन आंसर क्या आएंगे इससे। ठीक है, फिर हम इस क्वेश्चन की बेस पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी फैक्टर है जो आपकी कॉन्फिडेंस इंटरवल या आपकी जो रेंज है उसको नैरो या उसको ब्रॉड करते हैं। ठीक है, तो चलो इसको देख लेते हैं। तो आपके पास x क्या है 30 प्लस माइनस जी अल्फा 2 1.96 है, ऑलरेडी हमें पता है 95 का। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एस आपके पास 5 है और n आपके पास 25 है, तो अंडर रूट से निकालेंगे तो 5 वो भी बन जाएंगे। तो 30 प्लस माइनस 1.96 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, सो 30 प्लस माइनस अगर 1 से मल्टीप्लाई करें 1.96 आ जाएंगे। ठीक है, ये है। एक बार उसके साथ माइनस करें, अगर आप माइनस करोगे तो 28.04 आ जाएंगे, अगर आप प्लस करोगे तो 31.96 आ जाएंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि तकरीबन 28 से लेकर 32 तक आपके पास है। तो कितना रेंज कितना है, कितने है रेंज 4 है ना। ठीक है, रेंज कितने हैं इनके बीच में 4 है, सही है। अब हम एक काम करते हैं, बाकी किसी चीज को हम नहीं छेड़ते, चलो हम जो है ना सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ना उसको हम चेंज कर देते हैं, उसको हम 10 कर देते हैं। क्या कर देते हैं 10। आप ये डेटा इसमें फिट करते हैं, बाकी को नहीं छेड़ना है। यहाँ पे आप क्या करना है 10 को कर दें। ठीक है, आप 10 को करोगे तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएंगे। आप 2 को आप मल्टीप्लाई करें 1.96 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाई 1.96 3.92। एक बार आप इससे माइनस कर ले, अगर हम माइनस करें तो ये हमारे पास क्या जाएंगे 26.808 आ जाएंगे। ठीक है, और अगर हम इसके प्लस करें तो 33.92, तो मतलब ये 26 से लेकर 34 तक। तो अब इसकी बेच रेंज कितना है 8 है, पहले कितना था 4। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन को इंक्रीज करोगे तो द रेंज विल बी इंक्रीज, अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन को डिक्रीज करेंगे सो द रेंज विल बी। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि द स्टैंडर्ड डिविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेंज। जितना आप स्टैंडर्ड डिविएशन को इंक्रीज करोगे आपके पास ये जो रेंज है वेट है इट विल बी इंक्रीज, जितना आप उसको डिक्रीज करोगे इट विल बी डिक्रीज। क्लियर, यहां तक क्लियर है। चलो आप एक तो हमने ये मालूम कर दिया कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेंज। अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन को इंक्रीज करोगे सो द प्रोपोर्शन विल बी, द रेंज विल बी इंक्रीज, अगर डिक्रीज करोगे सो द रेंज विल बी डिक्रीज। क्लियर, यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो एक पॉइंट हमने मालूम कर दिया कि कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है उसके ऊपर स्टैंडर्ड डिविएशन। चलो दूसरा काम कर देते हैं, एक और चीज चेंज कर देते हैं, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल को चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल को चेंज कर देते हैं, उसको कम या ज्यादा कर देते हैं जी 90 कर देते हैं। चलो कम कर देते हैं, आप कहते हैं इसको 90 कर देते हैं। ठीक है, आप 90 पे हमें पता था कि कितना है 1.645 है। ठीक है, अब बाकी चीजों को चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को चेंज कर रहे हैं और देखते हैं कि मतलब उसमें कोई रेंज में कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। सही है, उस 5 पे हम वापस जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें 4 का डिफरेंस था और जब हमने स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज कर दिया तो इतना आ गया, या चलो उसको वही रहने दें, कोई बात नहीं। सही है, अब हम इसको मैच करेंगे 8 के साथ कि मतलब 8 से ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। ठीक है, आप कॉन्फिडेंस इंटरवल ये जो आपके पास है 1.645 बन जाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 2। आप कर ले कोई मल्टीप्लाई, नहीं आ जाएंगे ना। 1.645 को आप मल्टीप्लाई करिए 2 के साथ 3.29,
टू 9। आप एक बार इसके साथ आप उससे माइनस कर लें, 30 से माइनस कर दें, हाँ 26.71 और एक बार प्लस करें 33.29। तो आप एक 27 कह सकते हैं और 33, तो इसके बेच में कितना है, 6 का बेच है ना, और पहले कितना था उसके रेंज 8। तो अभी कम हो गया या ज्यादा, कम हो गया। हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल को कम कर दिया या ज्यादा कर दिया, कम कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को कम करेंगे तो हमारे पास जो रेंज है इट विल बी डिक्रीज। अगर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को इंक्रीज करेंगे सो द रेंज विल बी इंक्रीज। तो हम दोबारा कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेंज। यहां तक क्लियर है? तो दो फैक्टर हमने आइडेंटिफाई कर लिए, द फर्स्ट वन इज अ स्टैंडर्ड डिविएशन एंड द सेकंड वन इज अ कॉन्फिडेंस इंटरवल। चलो अब सैंपल साइज को भी देख लेते हैं, क्या यह सैंपल साइज की इसके ऊपर कोई इफेक्ट है या नहीं है जी? नहीं, और कम कर देते हैं, चलो 5 कर देते हैं या 9 कर देते हैं, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि फार्मूला चेंज ना होना, चलो 9 कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 9 कर देते हैं, सही है। सैंपल साइज को हमने कम कर दिया। अब बाकी सेम है, यहां पे सिर्फ चेंज कर देते हैं, यहां पे हमारे पास 3 आ जाएंगे, ठीक है। अब जब 3 आ जाएंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल वही 90 रहने दें, उसको नहीं छोड़े, ठीक है। आप 3 को 10 को डिवाइड करें 3 के साथ, 3.33, आप उसको मल्टीप्लाई करें 1.645 के साथ, 5.4, तो 0.55 भी आप कह सकते हैं ना, या चलो 5.477। आप एक बार इसके साथ माइनस करें, 30 से माइनस करें 5.5, 24.5, एक बार प्लस करें 30.5, तो आप इसको 25 से लेकर 36 तक है, तो इसकी कितना है क्लास इंटरवल, कितने हैं इसमें? 11 है। तो सैंपल साइज को हमने जब डिक्रीज कर दिया तो रेंज इज इंक्रीज। अगर हम सैंपल साइज को इंक्रीज करेंगे सो द रेंज विल बी डिक्रीज, ठीक है। सो फिर जो है ना, आपने क्या करना है, हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शन पे आपने जाना है, ठीक है। लेकिन यहां पे जो फॉर्मूला हमने यूज किया था, हमारे पास सैंपल साइज कितना था पहले, तो इस पे टी फार्मूला यूज होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन खैर हम सिर्फ उसको बता रहे, चाहे टी आप यूज करें या जी यूज करें, हम सिर्फ फैक्टर के बारे में बता रहे हैं कि सैंपल साइज। इसलिए आपको पता है हम टी फार्मूला क्यों यूज करते हैं, इसीलिए यूज करते हैं। बाकी जी फार्मूला आप हर जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका मेन पर्पज ये है कि अगर कम सैंपल साइज पे आप जी को यूज करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएंगे इट विल बी ह्यूज। आप उस डिफरेंस को कम करने के लिए आप टी फार्मूला यूज करते हैं, क्लियर। तो सैंपल ये है कि 3 चीजें इफेक्ट करते हैं आपके रेंज के ऊपर। एक आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, एक आपकी कॉन्फिडेंस इंटरवल जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और एक आपकी सैंपल साइज जो इनवर्सली है। सैंपल साइज आप जितना इंक्रीज करोगे द रेंज विल बी डिक्रीज, सैंपल साइज आप डिक्रीज करोगे द रेंज विल बी इंक्रीज। लेकिन इस पे जो फार्मूला यूज होना चाहिए था इट विल टी फार्मूला, क्यों? क्योंकि हमारे पास, लेकिन चलो आप उसको सेग्मा ले लें तो फिर ठीक है, सही है। ये आप इसको सेग्मा ले लें तो फिर ठीक है, जी फार्मूला फिर उस पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। सैंपल साइज जो भी हो, लेकिन आपके पास ये एस आपके पास सेग्मा है, सो यू कैन यूज। तो समझ में आ गई? 3 मेन फैक्टर है जो आपके जो वेट है, आपकी जो रेंज है, आपकी कॉन्फिडेंस इंटरवल की, आपकी जो एस्टिमेशन की जो रेंज हमारे पास साथ है उस पर इफेक्ट करते हैं। एक आपके सेग्मा यानी स्टैंडर्ड डिविएशन, एक आपके सैंपल साइज, और एक आपकी कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये दो जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल और स्टैंडर्ड डिविएशन,
एट डायरेक्टली प्रोपोर्शन, अगर एक इंक्रीज होंगे तो ऑटोमेटिकली द सेकंड वन विल बी इंक्रीज, अगर डिक्रीज होंगे तो द सेकंड वन विल बी डिक्रीज। और आपकी जो सैंपल साइज है इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शन, ठीक है। अगर आप सैंपल साइज को इंक्रीज करोगे रेंज विल बी डिक्रीज, सैंपल साइज को डिक्रीज करोगे रेंज विल बी इंक्रीज। सो होपफुली के 3 चीज़ों को हमने कवर कर दिया। पहले में हमने एस्टिमेशन को डिफाइन किया, इसके मतलब समराइज हमने कर दिया कि एस्टिमेशन का मतलब क्या है विद सम एग्जांपल। दूसरे पार्ट में हमने क्या कर दिया कि हमने उसको कैलकुलेशन कर दी, और इसके जो सेकंड पार्ट की जो थर्ड हिस्सा है इसमें हमने फिर उसके वो फैक्टर बता दी जिसकी वजह से जो रेंज है उसके ऊपर उसका इफेक्ट होता है, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सुना यू कैन आस्क मी, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। उसका कंपैरिजन हमने किस चीज के साथ किया कि हमने कहा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। देख दूसरा आप निकाल दे, चलो दूसरा भी निकाल देते हैं, हमें पता है कि क्योंकि जब एक चीज इंक्रीज होता है और उस चीज की वजह से वो दूसरा चीज इंक्रीज होते हैं तो हम उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन कह सकते हैं, और ऑटोमेटिकली आप ये कह सकते हैं कि अगर ये डिक्रीज होंगे तो दूसरा डिक्रीज होंगे। लेकिन आपके माइंड को क्लियर करने के लिए चलो ये जो आपके पास 90 है उसको हम कर देते हैं 99, क्या कर देते हैं 99, बाकी उस के ऊपर हम जाते हैं जिसमें हमारे पास ये क्या था 5 था हमारे पास जो रिजल्ट आया था, ठीक है। अब उसको हम कर देते हैं, आप इसको आप सिर्फ चेंज कर दें, ये तो आपके पास वही 2 आ जाएंगे आपके पास, सही है, या 5 था, पहले में 5 था या क्या था, कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हमने किया था 5 था ना, वन आ गया था ना उससे, ठीक है। अच्छा, आप अगर 99 के ऊपर आप निकालोगे आपके जो जी टेबल से तो आपके पास जो आंसर आएंगे वो क्या होंगे 2.578, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दे 2.578। आप एक बार 30 से उसको प्लस करें और एक बार माइनस करें, क्या आ जाएंगे, नहीं माइनस करेंगे तो 27.42 और प्लस करोगे 32.57, तो मतलब ये है कि 27 से लेकर 33, तो ये इसकी बेच कितना है 6 है, और पहले कितना था 8 था, तो अब कम हो गया ना या ज्यादा हो गया, पहले कितना था 4 था, अब क्या हो गया ज्यादा हो गया, 4 से क्या बना 6 बना, क्यों, क्योंकि हमने कौन सी चीज को बढ़ा दी, कॉन्फिडेंस इंटरवल को। तो पहले जब कॉन्फिडेंस इंटरवल कम थी तो आपके पास रेंज भी कम थी, 4 थी, अभी आपने सिर्फ कॉन्फिडेंस इंटरवल को इंक्रीज किया तो आपके पास रेंज भी इंक्रीज होगा, 4 से 6 पे चला गया, तो एट्स मीन की जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शन। देख एक चीज की वजह से अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से डिक्रीज भी होंगे, सही है। तो ये दोनों जो है स्टैंडर्ड डिविएशन और ये आपके पास जो रेंज, क्योंकि आप उसको दोबारा ले लेना, 10 को आप दोबारा 5 पे कर ले तो कम हो जाएंगे, क्योंकि 5 से 10 पे इंक्रीज हुआ था तो 10 से वापस कम करके 5 पे लेकर आए तो डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों यानी स्टैंडर्ड डिविएशन और कॉन्फिडेंस इंटरवल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे, मतलब अगर एक चीज इंक्रीज होंगे तो सेकंड वन ऑटोमेटिकली विल बी इंक्रीज, ठीक है। कोई और क्वेश्चन, क्लियर? Okay, thank you so much. If you have any questions, you can ask me in the comment section as well. Thank you so much.